नमस्कार, लगातार आप हमारी इस बड़ी कवरेज को देख रहे हैं। कोरोना महज एक दर्द है, लेकिन इसकी कहानियां 100 हैं। दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। मरीजों और उनके रिश्तेदारों की माने तो दिल्ली के एलएनजेपी यानी कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का हाल बेहाल हो चुका है। यहां इलाज के लिए पहुंचे मरीजों के रिश्तेदारों का दर्द सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्या दिल्ली में कोरोना का इलाज भगवान भरोसे है? ऐसा हम ये कह रहे हैं क्योंकि जब हमने अस्पताल का दौरा किया तो केजरीवाल सरकार के दावों की पोल 22 साल के सूरज से सुनिए दिल्ली के अस्पताल में कोरोना इलाज की सच्चाई। मेरी मम्मा से ही मेरी बात हुई है, 2 बार बात हुई है मेरी मम्मी से। एक 8 बजे करीब, एक 10 बजे करीब हुई है। लास्ट बात पे भी 8 बजे भी मम्मी ने यही बोला, ऑक्सीजन लगाने के बाद कोई दवाई नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा है। 10 बजे लास्ट जो बात हुई है उस पर भी मम्मी ने मेरे को यही बोला है कि सूरज अब मैं नहीं बचूंगी, ये लोग कुछ नहीं देख रहे, दवाई दे रहे, कुछ खाली ऑक्सीजन दे के छोड़ दिया है। ऑक्सीजन के बाद कुछ भी नहीं कर रहा है। मैंने बोला मम्मी को हिम्मत दी, मम्मी आप कल तक का वेट करो, मैं कुछ भी करके आपको वहाँ से निकाल। कॉल कर करके थक गया, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, कोई टच नहीं कर रहा है। लास्ट को ही मम्मी ने मेरे को यही बोला कि बेटा अपना ख्याल रखना, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ना दवाई दे रहे। मैंने बोला मम्मी उसको बात कराओ मेरी। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लग रहा है। 23 साल के बेटा है 23 साल का अंदर, और वो पिछले मंडे से एडमिट है और हमें अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उसकी कंडीशन में सुधार है या नहीं है। उसका टेस्ट किया गया था फ्राइडे को, हमें अभी तक रिपोर्ट पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अंदर की इतनी बुरी हालत वो बता रहा है, 2-2 दिन तक टॉयलेट साफ नहीं होते, वो पेट पकड़ के बैठे रहते हैं पेशेंट्स, टॉयलेट नहीं जा सकते। लेकिन नहीं बताई जा रही है, पेशेंट तक को रिपोर्ट नहीं बताई जा रही कि उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे जो पॉजिटिव हैं, उसके सिम्टम्स सब सुधर गए हैं। डेथ हो जाती है पेशेंट की, रात को 12 बजे उसके वार्ड में एक पेशेंट की डेथ हुई, सुबह 6 बजे तक बॉडी नहीं उठाई गई। ये मिताली है और इनका आरोप है कि पैसे खर्च करने के बावजूद एलएनजेपी अस्पताल में उनके पिता की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। मेरे पापा एडमिट है और ठीक नहीं है वो अभी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह है, तो हमने यहाँ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं उनको, स्टीम के लिए दवाइयाँ भी हैं, थोड़ा उनका पेट ठीक नहीं है, लूज मोशन। सारा सामान आपको ले जाना पड़ रहा है? काफ़ी कुछ तो हम ही दे रहे हैं, यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। पापा डायलिसिस पेशेंट है, तो उनको इंजेक्शन चाहिए होता है एक एनर्जी के लिए, खून पतला होता है जिससे ब्लड के लिए, तो वो भी यहीं से हमने प्रोवाइड किया है क्योंकि वो लोग अंदर से नहीं दे रहे हैं। अब हमने आइस पैक वगैरह करके दिया है, आई होप वो ख़राब ना हो इंजेक्शन, जब तक पहुँचे तब तक चल जाए। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये तो महज एक पहली खबर है, ये एक पहला दर्द है जो आपने देखा। दिल्ली में कोरोना वॉरियर के परिवार की ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जो कोरोना की जंग में लोगों को बचा रहे हैं, उन्हें खुद की जिंदगी के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। आरोप है पहले तो एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वॉरियर का इलाज करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू करने के लिए ले जाया गया तो आरोप यह है कि वहां भी बद इंतजामी ही देखने को मिली। अभी मिलाएंगे, कहीं फोन नहीं उठाता, नंबर दे रखा, कोई नहीं उठाता, कोई भी। गेट पे हाथ जोड़ते हो, कभी उधर गेट पे हाथ जोड़ते हो। कॉल काट दी जाती है, अगर कुछ ज्यादा बोलोगे तो आप लोगों का फोन काट दिया जाएगा और इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं है उनके पास। अभी कहते हैं अभी मिलाएंगे, कहीं फोन नहीं उठाता, नंबर दे रखा, कोई नहीं उठाता, कोई भी। कभी इधर गेट पे हाथ जोड़ते हो, कभी उधर गेट पे हाथ जोड़ते हो। आपको पता है बीमारी ऐसी कोई साथ भी नहीं
नहीं लगता है, अकेले घूमती रहती इधर से उधर। लोग यहाँ भटकते, मैं साथ देख रही हूँ, लोग भटकते, कोई फोन नहीं उठाता। एक बेचारे गरीब से बैठे थे, बहुत परेशानी में, उसको पता भी नहीं है, उसके फोन पे मैसेज है कि तेरी मिसेस खत्म हो गई। रानी का रो रो कर बुरा हाल है। 2 दिन से अपनी बेटी कोमल के साथ अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठी हैं। दोनों माँ बेटी महेश की खबर के लिए तरस गई हैं। कोमल को ये भी नहीं पता कि उसके पिता जिंदा भी हैं या नहीं। ये देखो, कॉल काट दी जाती है, अगर कुछ ज्यादा बोलोगे तो आप लोगों का फोन काट दिया जाएगा और इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं है उनके पास। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो सिर्फ वो कॉल काट देंगे और आप परेशान खड़े रहोगे बाहर। रानी के पति महेश कोरोना वॉरियर थे जो दिल्ली की सरकारी डिस्पेंसरी में काम करते थे। कोरोना पॉजिटिव होने पर प्राइवेट अस्पताल ने इलाज करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महेश की बेटी ने अस्पताल के हालातों को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज हमारी वजह से हमारे पापा की जान चली गई कि हमने इन हॉस्पिटल वालों की लापरवाही हमने महसूस भी नहीं की थी कि ये सब करते हैं। ये हमें लगा कि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके हॉस्पिटल का नाम खराब हो, उसके मरीज ऐसे जान से चले जाएं, पर ये सब यही चाहते हैं। लोगों को ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह भर रहे हैं और मार रहे हैं और लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अभी तक हमारे पापा की डेड बॉडी तक का नहीं पता है। कह रहे हैं वहाँ लाशों का ढेर है, देखेंगे जब तुम्हें बताएंगे, जब तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। अभी तक इन्होंने देखा नहीं। हम सुबह के आए हुए हैं 8 बजे के और अभी तक 5 बज गए, हमें कोई खबर नहीं दी गई है। जब जी न्यूज ने कोरोना वॉरियर के परिवार का दर्द सुना और अस्पताल के बाहर से उनके साथ हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया तो हेल्पलाइन की भी पोल खुल गई। ये देखो, कॉल काट दी जाती है, अगर कुछ ज्यादा बोलोगे तो आप लोगों का फोन काट दिया जाएगा और इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं है उनके पास। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो सिर्फ वो कॉल काट देंगे और आप परेशान खड़े रहोगे बाहर। कोरोना काल में अगर कोरोना वॉरियर के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो अंदाजा लगाइए कि आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव हो रहा होगा। इस खबर ने दिल्ली सरकार के कोरोना इलाज को लेकर किए जा रहे दावों और वादों की पोल खोलकर रख दी है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,